हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम, नमस्कार। आ जाओ सारी जनता जितनी भी है हमारी इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं। आओ जी, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, थोड़ी सी देख लेता हूं कि क्या क्या चीजें जो है वो हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो ओम मीटर पढ़ लिया हम लोगों ने। ए मीटर को पढ़ लिया कि एमीटर की रेंज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, लोडिंग इफेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ लिया। अब एक चीज और आई मेरे सामने कि एमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तन करते हैं, इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी है, जैसे मल्टीमीटर वगैरह जो था वो टॉपिक था वो छोड़ा था मैंने कि आप लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बच्चों मल्टीमीटर पढ़ेंगे। मल्टीमीटर के अंदर कुछ टाइप के मल्टीमीटर आते हैं मेरे जैसे डिजिटल मल्टीमीटर आ गया, एनालॉग मल्टीमीटर आ गया। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ये होता है कि मल्टीमीटर का दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं कि भैया मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है, मल्टीमीटर जो है वो कौन कौन सी रीडिंग को मेजर कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे आओ लाइव और कमेंट करके बताओ मुझे कि कितने बच्चे जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं अभी हमारे साथ। हाँ जी, आओ सारे के सारे बालक। क्लास प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। और ये 74 नंबर क्लास है आई थिंक अपनी। ठीक है, कोर्स तुम्हारा लगभग हो चुका है। कुछ चीजें हैं जो मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा और वो अपनी लगभग 25 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाले अब कुछ सिस्टम बचे हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। सर कल इवनिंग वाली क्लास कहाँ है? सुनील अपलोड हो चुकी है माय डियर, कल की क्लास कर दीजिए अपलोड। अपलोड हो चुकी है। 73 नंबर तक क्लासें अपलोड हो चुकी है आपकी। ठीक है, माई कोर्स में जाके आप लोग देखोगे। अभी डालिए व्हीकल वाली दो क्लास शाम वाली। माई कोर्स में जाके देखोगे तो आपको क्लासें मिल जाएगी। शाम वाली दोनों क्लासें जो है वो डल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किस बारे में बात करेंगे बच्चों? मल्टीमीटर के बारे में। तो हेडिंग लगाओगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या चीज होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोनों डल गई माय डियर स्टूडेंट, दोनों डल गई है। 4 से 6 बजे वाली क्लास डल चुकी है। ठीक है, 73 नंबर तक अपनी क्लासें हो चुकी है। 73 नंबर क्लासें हो चुकी है, ये क्लास नंबर 74 है। ठीक है, क्लास डाल दी गई है आपकी, बस आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, कोई बात नहीं, सारे अलग अलग टॉपिक ही चल रहे हैं। अगर आज तुम लोग यहां से पढ़ोगे तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि चीज नई है। ठीक है, मल्टीमीटर क्या है, एक नया ही टॉपिक है अपना। तो पुराने वाले टॉपिक पे इफेक्ट नहीं करेगा। पुराने वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था, पहले तो मैं बता देता हूं, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है एक बार उनको बता देता हूं मैं क्या क्या चीजें थी हमारी पुराने वाली क्लास में। तो एक सेकंड, आप थोड़ा सा बच्चों होल्ड रखो, थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो फिर वो चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलिए, इसको देखिए थोड़ा सा आप लोग कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने विद्युत मापक यंत्र के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर भी आएगा क्या? कंप्यूटर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एएलएम के अंदर आएगा तो एक दो क्वेश्चन आएंगे जो नहीं। ठीक है, तो कल बच्चों हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि विद्युतिक मापक यंत्र के बारे में पढ़ा था कि विद्युतिक मापक यंत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या क्या चीजें होती है विद्युतिक मापक यंत्र में। अगर आप बात करते हैं विद्युतिक मापक यंत्र की, तो करंट भी आप किसी चीज से मेजर करते हैं बच्चों। करंट किससे मेजर करते हैं? एमीटर से करते हैं। तो एमीटर मेरा क्या है? विद्युतिक मापक यंत्र है। दूसरी बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर भी मेरा क्या है? विद्युतिक मापक यंत्र है, वोल्टेज को मेजर करता है। पीएमएमसी होता है, एमआई होता है, या एमसी टाइप के होते हैं। तो इनमें पूछा जाता है, जैसे ये तीनों के तीनों है, इनके बारे में एक ही चीज पूछी जाती है कि कौन से हैं जो एसी पे काम करते हैं और कौन से हैं जो डीसी पे काम करते हैं। कौन से एसी पे करते हैं, कौन से डीसी पे करते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। विद्युतिक मापक यंत्र हम लोगों ने जो
टॉपिक है उसको स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों मेरा क्या करता है, अज्ञात मान का प्रतिरोध मापने के काम आता है। दूसरा है मेगर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो मेगर क्या काम करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा अपन ने अर्थ टेस्टर के बारे में, तो ये किसको मापता है, अर्थ को मेजर करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और अगर आप बात करते हैं तो ओम मीटर भी पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, तो ओम मीटर किसको मापता है बच्चों, प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, दूसरी चीजें और देखने की कोशिश करते हैं अपन। दूसरा था विद्युतिक मापक यंत्रों के बारे में बताया था मैंने कि भैया ये कौन कौन से होते हैं, तो जो विद्युत राशियों को मापते हैं या उनकी उपस्थिति दर्शाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेरे यंत्र कहलाते हैं। बिल्कुल आसान, मल्टीमीटर होता है बच्चे, मेगर होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, मेगर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि भैया कौन से होते हैं मेगर, किस चीज को मेजर करता है मेरा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को टेस्ट करना हो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है मेरे, यही काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट है, तो विद्युतिक मापक यंत्र के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि ये दो प्रकार के मेरे यंत्र होते हैं। एक तो प्राइमरी टाइप होता है। प्राइमरी टाइप क्या होता है, प्राइमरी टाइप वो होते हैं जो सिर्फ विद्युत राशि की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बताते हैं कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई विद्युत राशि है। जैसे अगर मान लो बात करता हूं मैं मैग्नेट वगैरह के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, चुंबकीय सुई हो सकता है। जब मैं किसी चुंबकीय सुई को विद्युतीय क्षेत्र में रखता हूं तो वो क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। मतलब वो मुझे बताती है कि यहाँ पर कोई विद्युत राशि है जिसका बल मैं अनुभव कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने कल। दूसरी चीज पढ़ी हम लोगों ने कि द्वितीय प्रकार के यंत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया था कि इस टाइप के यंत्र होते हैं जो किसी पॉइंटर के द्वारा क्या करते हैं, कोई पहले से अंकित कोई पैमाना होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, पॉइंटर घूमता रहता है और वो मेरा क्या करता रहता है, रीडिंग को बताता रहता है। ठीक है, तो ये द्वितीय प्रकार के यंत्र बच्चों कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो सूचक या इंडिकेटर यंत्र हो सकता है, एक रिकॉर्डिंग टाइप का हो सकता है, और एक हो सकता है इंटीग्रेटिंग टाइप। गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। पढ़ते हैं, कमेंट पे ध्यान ना दिलवाओ वरना आप लोग बोलोगे मास्टर पता नहीं कहाँ देखता रहता है। ठीक है, और इस साइड ही तुम्हारे कमेंट लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किलोवाट घंटा मीटर, एनर्जी मीटर। यानी कि ये एक मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा मीटर जो है वो किस प्रकार का यंत्र है इन तीनों में से। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो ने भी कई बार पूछा है कि सूचक या इंडिकेटिंग टाइप यंत्र है, या रिकॉर्डिंग टाइप यंत्र है, या इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र है, या किसी भी प्रकार का यंत्र हो सकता है ऊर्जा मीटर। तो ऊर्जा मीटर बच्चों मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेशल लिखा था। ठीक है, और ये जो द्वितीय प्रकार के यंत्र होते हैं ये मेरे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बच्चों एनालॉग टाइप का, और एक होता है डिजिटल टाइप का। एनालॉग और डिजिटल आप लोगों ने देखा ही होगा कि भैया डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। तो एनालॉग तो वो होता है वोल्ट मीटर जिसमें सुई घूमती रहती है, वो हमें क्या करती रहती है, रीडिंग बताती रहती है। वहीं पर डिजिटल की अगर बात करें तो डिजिटल में क्या आता है मेरा, सीधा नंबरों में कोई चीज आ जाती है। ठीक है, तो डिजिटल में क्या चीज आती है मेरी, कोई चीज है वो सीधी नंबरों में आ जाती है। लाइक कैसे देखेंगे आप, तो ये देखोगे आप। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये तो एनालॉग टाइप का है बच्चों। ठीक है, एनालॉग टाइप का है। ये मल्टीमीटर का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है जिसको क्या है, ये एनालॉग टाइप का है, जिसमें ये एक पॉइंटर होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भैया यहाँ पर एक मेरा पॉइंटर बना हुआ है जो क्या करेगा, पूर्वांकित पैमाना। पूर्वांकित पैमाना कौन सा है, दिस वन। ये चीज क्या है, पूर्वांकित पैमाना जो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और ये चीज क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक तीर सा चलता हुआ, देखो ये वाला दिस वन। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, पॉइंटर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटर बोलते हैं। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा था जिसको हम लोग क्या करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, शून्य एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कल लाइव क्लास नहीं चली क्या, नहीं लाइव नहीं, वो अपलोड होगी थी कल क्लास। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडजस्ट करने के लिए होता है, पॉइंटर एडजस्ट करने के लिए, ADJUST। ठीक है, तो ये बच्चों किसके लिए होता है, एडजस्ट करने के लिए। चलिए
और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मेजर करना है मुझे, ठीक है, हाई वोल्टेज टाइप करनी है, अगर मान लो मुझे डीसी करनी है तो ऐसे यहां से करूंगा, अगर मुझे मान लो एसी करनी है तो मैं यहां से करूंगा, ठीक है। प्रतिरोध भी इससे मेजर कर सकता हूं, जैसे माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस मापना हो, कुछ भी चीज करनी हो मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे यूज कर सकता हूं। अभी बड़ा बड़ा दिखाने का मतलब क्या है यहाँ पर मेरा, कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये किस टाइप का है बच्चों, एनालॉग टाइप का। तो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा एनालॉग टाइप का। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें डिजिटल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए जी, अपन देखते हैं अभी डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये सारे के सारे जो मल्टीमीटर तुम्हें दिखा रखे हैं, मल्टीमीटर हो या कोई भी चीज हो, अभी तो हमारा मेन काम क्या है, हमें देखनी है कि चीज डिजिटल कौन सी होती है। तो डिजिटल ये होती है, दिस वन। ये सारे के सारे जो भी डायग्राम बने हैं ये डिजिटल के ही हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डिजिटल का होता है। इसमें क्या है, सुई नहीं घूमती, पॉइंटर नहीं घूमता मेरा, ये क्या करेगा, सीधा रीडिंग दिखा देता है, सीधा रीडिंग दिखा देगा। और किस किस चीज को मेजर कर सकता है, जैसे मान लो अगर मल्टीमीटर की बात करें तो ये सारी चीजें ही माप सकता है। इसको मल्टीमीटर को एक नाम और देते हैं अपन, एवोमीटर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये हम तब करेंगे जब मल्टीमीटर पढ़ेंगे। एवोमीटर की फुल परिभाषा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एवोमीटर नाम इसका क्यों पड़ता है, क्या रीजन है कि इसका नाम एवोमीटर है, ठीक है। तो डिजिटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं मेरे, दिस वन, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, डिजिटल टाइप के हैं, जिसमें क्या आ जाएगी, मेरी रीडिंग बनी हुई दिखा देगी। क्लियर है, यहां तक सभी समझ आया। कोर्स हो जाएगा पूरा, अभी 74 नंबर क्लास है, आई होप कि 100 क्लासों तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्लासें ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी 100 तक हो जाएगा, क्योंकि ये हमें अंदाजा हो जाता है कि हम पहले से ही पढ़ाते आए हैं, तो कितनी क्लासों तक कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बच्चों जो बने हुए हैं मेरे, ये किस टाइप के हैं, एनालॉग या सॉरी एनालॉग टाइप के। जिसके अंदर पॉइंटर घूमेगा वो सारे के सारे मेरे किस टाइप के होंगे, एनालॉग टाइप के होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। तो अभी हम बात करते हैं, भाग यहां से, मिनिमाइज है तो खुल, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया एनालॉग टाइप का बनाया, ठीक है, और डिजिटल भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इसमें क्या होते हैं मेरे, तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं, क्लैंप मीटर, क्लैंप ऑन टेस्टर भी होता है बच्चे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्यों चिंता करते हो तुम लोग। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग टाइप का, और एक आता है मेरा इंटीग्रेटिंग टाइप का। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या था, सूचक यंत्र जो क्या करेंगे, पूर्वांकित पैमाने पर सिर्फ तत्कालिक मान को दिखाएंगे, तत्कालिक मान को दिखाएंगे, गणना वगैरह करके कुछ नहीं बताएंगे। वो सिर्फ क्या है, जैसे मान लो कि मेरा क्या करेगा, एनर्जी मीटर करवा देना सर, लास्ट टाइम एएलएम पेपर में 14 मार्च को 4 से 5 क्वेश्चन थे। करवाऊंगा, एनर्जी मीटर भी करवाऊंगा बच्चे, सारा करवाऊंगा, मीटर सारे पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉर्क वगैरह काफी चीजें पूछी जाती है। तो एक क्या था, सूचक यंत्र के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। सूचक यंत्र होता है मेरा इंडिकेटिंग टाइप का यंत्र, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप का यंत्र, और तीसरा होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र। एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना, यहाँ पर एनर्जी मीटर से ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर जो है इसको क्या बोलते हैं, आपका किलोवाट घंटा मीटर भी बोलते हैं, केडब्ल्यूएच मीटर भी बोलते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है बच्चों मेरा इंटीग्रेटिंग के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग एनर्जी मीटर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी मीटर के कई नाम होते हैं अपने, किलोवाट घंटा मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, या केडब्ल्यूएच मीटर भी बोलते हैं इसको। गुड मॉर्निंग जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडिकेटिंग टाइप यंत्र। ये जो यंत्र होते हैं इस पे मेरे बच्चों तीन प्रकार के बल भी लगते हैं। तीन प्रकार के बल कौन कौन से लगते हैं, तो एक बल लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो क्या करता है, किसी पॉइंटर को, जैसे मान लो मेरा पॉइंटर यहां है, तो इसको क्या करेगा, जैसे ही मैंने सप्लाई के साथ जोड़ा तो ये इसको मूव करवाएगा। ये किसके समानुपाती होता है, ये सप्लाई के समानुपाती होता है। अगर मान लो एमीटर है मेरा, तो वो करंट के समानुपाती होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर होगा तो वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, ठीक है। तो विक्षेपक टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है मेरा, उस सप्लाई के समानुपाती है, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, प्रतिरोध हो, तो वो क्या होता है, उन सारी चीजों के समानुपाती होता है, जिस चीज को हमें मेजर करना होता है। दूसरा दिया है बच्चों नियंत्रित टॉर्क। जैसे ही मैं क्या करता हूं, मैं घर से निकल गया, सिंपल सी बात बताता हूं, तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, तीनों की तीनों टॉर्क बताता हूं कि घर से मैं निकला, ठीक है, मुझे पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कुछ कर रहा हूं, बस मेरा काम है कि मैं घर से निकल गया, ठीक है। मुझे किसी ने धक्का मारा, मैं घर से निकल गया। आगे जाके मुझे कहां जाना है, कहीं मैं टकरा ना जाऊं, इसके लिए मुझे पकड़ने का काम कौन करेगा, उसी जगह पे जहां तक मुझे जाना है,
जितना जोर से मुझे धक्का लगा है वहां तक मुझे पकड़ने का काम कौन करेगा, नियंत्रित टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क करेगा। ठीक है, लेकिन वहां जाकर भी मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, हिलता डुलता रहता हूँ पागलों की तरह। ठीक है, तो मुझे हिलने डुलने से बचाना, यानी कि कंपन करता रहता हूं मैं वहां पे, तो उस चीज को बचाने का काम कौन करता है, अवमंदक टॉर्क करता है। तो ये 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, किसी पॉइंटर को पूर्वांकित पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, विक्षेपक टॉर्क कहलाता है। यह विद्युत की राशि पर आधारित होता है, जैसे ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव में काम करता है। यह विद्युत राशि के समानुपाती होता है, मतलब जितना मैं करंट दूंगा उतना ही वो चल के जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना जाना है ये बताऊंगा तुम्हें कुछ और। दूसरी चीज है कि किसी विद्युतिक राशि में कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि पॉइंटर घर से निकल तो गया, लेकिन उसको कहां जाके रुकना है, कहीं वो कहीं जाके टकरा ना जाए, टूट ना जाए मेरा, इसके लिए वहां पर जो लगता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क हम 2 प्रकार से देते हैं बच्चों। एक तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी बाल कमानी लगी होती है। बाल कमानी किसकी बनी होती है, फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। दूसरा होता है मेरा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड या गुरुत्वीय कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो अगर अपन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं, तो जैसे ये बना रखा है मैंने ग्रेविटी कंट्रोल, इसमें हम क्या कर देते हैं, वेट लगा देते हैं, और इसके अंदर क्या लगाइए बच्चों, बाल कमानी लगाइए। और ये जो अपन अगर गुरुत्वीय कंट्रोल मेथड की बात करें, तो इसको हमेशा ही क्या है, ऊर्ध्वाधर रखे, मतलब सीधा रख के हमें इसको हमेशा यूज करना चाहिए। क्लियर है, चलिए ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। तीसरा आता है अवमंदक टॉर्क, मतलब मैं क्या करता रहता हूँ, कंपन करता रहता हूँ, ये दारू पीड़ो से घूम भोग मैं। ठीक है, तो मैंने रोकने को काम कौन कराएगा, अवमंदक टॉर्क कराएगा। समझ आ गई बात। तो वहां पर रोकने का काम कौन करेगा, अवमंदक टॉर्क करेगा। और अवमंदक टॉर्क 3 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। एक तो होता है वायु घर्षण प्रणाली, दूसरा होता है एडी करंट अवमंदक प्रणाली, और तीसरा होता है द्रव वाले। तो वायु घर्षण में क्या होता है, ये एक वायु कक्ष लगा होता है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। अब मैं क्या करता हूं, ये डायरेक्टली जुड़ा होता है मेरा पॉइंटर के साथ। ठीक है, ये स्पिंडल पूछ लेते हैं किसका बना होता है, स्पिंडल एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सारी की सारी आप पुरानी क्लास देखना। नेक्स्ट आता है एडी करंट अवमंदक प्रणाली, और एक आता है मेरा द्रव अवमंदक प्रणाली। तो अब इसमें क्या होता है, ये एक पंखा लगा होता है एल्यूमिनियम का, तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, पॉइंटर को घुमाता हूं या मूव करवाता हूं, कुछ भी करवाता हूं, तो साथ में ये भी पानी के अंदर हिलता डुलता रहता है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता है, जिसको ये कंट्रोल कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट लगी होती है, एक चकती लगी होती है, तो चकती घूमेगी, तो ये किस पे काम करेगा, ये डायरेक्टली काम करेगा मेरा लेंज के नियम पे आधारित होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी मेरा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जब दो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो लेंज के नियम पे आधारित कौन सा होता है, एडी करंट अवमंदक प्रणाली वाला सिस्टम होता है। ठीक है, और इसका यूज कहां करते हैं, जहां स्थायी चुंबक हो। सारी की सारी चीजें लिखी मिलेगी तुम्हें। नेक्स्ट है एमसी टाइप, यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो ये मूविंग कॉइल बनाया है, और इसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पर लिखाई गई है, इसके गुण अवगुण, ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेना। और पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, बड़े अच्छे से पीडीएफ बनाई थी कल मैंने इसकी। नेक्स्ट आता है बच्चों मूविंग आयरन टाइप का। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप का ये आकर्षण और प्रतिकर्षण 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने कि एमीटर की माप सीमा को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टमीटर की माप सीमा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर तुम्हें एमीटर की माप सीमा को बढ़ाना है, यहां से पक्का 100% क्वेश्चन आता है, तो एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में लगाएंगे तो कम मान का, और श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो ज्यादा मान का। अगर श्रेणी क्रम में ज्यादा मान का लगा दिया तो वो बन जाएगा मेरा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। और अगर मैंने समांतर क्रम में कम मान का रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो बन जाएगा मेरा एमीटर की रेंज बढ़ाने। रेंज बढ़ाने का मतलब क्या है, उसकी प्रास बढ़ाना, उसकी माप सीमा बढ़ाना। ठीक है, मेजरिंग जो लिमिट है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये चीजें याद रखना कि आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का कितना होता है, और आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से ये सारी की सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने लोडिंग प्रभाव। तो लोडिंग प्रभाव क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा दोबारा देख लो कि यदि एक कम मान वाले वोल्टमीटर से किसी उच्च मान वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापते हैं, तो वोल्टमीटर उस प्रतिरोधक के लिए शंट का कार्य करेगा। ठीक है, और विभवांतर से कम विभवांतर दिखाएगा, और विभवांतर सही विभवांतर से क्या दिखाएगा, ये कम दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि आंतरिक प्रतिरोध एक वोल्टमीटर का क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। अगर एक वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल पोटेंशियल नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, उससे कम दिखाएगा, यानी कि नुकसान करेगा हमारा।
नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होता है? प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र होता है, लेकिन यह शुद्धता से नहीं मापता। डायरेक्टली रेजिस्टेंस माप देगा, लेकिन यह शुद्धता से नहीं मापता। ठीक है, तो इसमें क्या है, अज्ञात मान का प्रतिरोध हम लोग सीधा ज्ञात कर सकते हैं, ये फायदा है इसका। ठीक है, तो ये इसका क्या है भाई, लाभ। अब इसका लाभ क्या है कि अज्ञात मान का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग इससे सीधा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अतिरिक्त आप हम बैटरी जोड़ देंगे या कोई प्रतिरोध वगैरह जोड़ देंगे तो इसकी कई माप सीमा हम लोग बना सकते हैं। तो ये था कल का मोटा मोटा सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग दोबारा पूछ लेना। बाकी कल की क्लास आप लोग देखोगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक ठीक है जी? एक बार कमेंट करके बताओ सारे के सारे बच्चे की क्लियर है। और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो एक बार बताओ सारे के सारे बच्चे कमेंट करके कि ये चीजें समझ आई कि नहीं आई। उसके बाद पढ़ते हैं मल्टीमीटर। बताओ जल्दी करो। अब मल्टीमीटर का अर्थ क्या है? अगर मल्टीमीटर का अर्थ अगर तुम लोग समझोगे तो पहले पढ़ते हैं आप मल्टीमीटर का अर्थ। यहां लिख लेते हैं यार, चीजें याद रह जाएगी, क्योंकि मुझे भी ज्यादा घूमना ना पड़े ना। एक बार कमेंट करो सारे के सारे बच्चे यार, और बताओ मुझे कि ठीक है, समझ आया चीजें। गुड मॉर्निंग कोमल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीमीटर के बारे में। तो इसका अर्थ क्या है? कई प्रकार की यूनिट माप सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? कई प्रकार की यूनिट माप सकता है। आगे जी सर, कल शाम को ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं लगी जी? अरे कभी कभी दिक्कत आ जाती है यार, कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, लास्ट टाइम तक हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जाती है। गुड मॉर्निंग सर। सर एमसी टाइप ओनली डीसी मेजरमेंट करता है क्या? लिखवाया है मैंने पीडीएफ में, एमसी टाइप लिखवाया था बच्चे मैंने। अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो बताओ। चलें आगे। हाँ जी, यही चीज लिखवाई थी मैंने कि ये जो मेरा होता है ये ओनली क्या करेगा, डीसी ही कर पाएगा। ये इसकी हानियां बताई थी मैंने इसकी। ठीक है, पीडीएफ देखना, पीडीएफ में समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो मल्टीमीटर के बारे में बात करते हैं। तो कई प्रकार की यूनिट क्या कर सकता है, एक साथ माप सकता है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी यूनिट माप सकता है? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। ठीक है, तो ये यूनिट क्या कर सकता है बच्चों, वो एक साथ माप सकता है। ठीक है, और बहुत छोटी इकाई में माप सकता है, और बहुत छोटी इकाई हेलो माप सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। हेलो, हाँ भाई जी, बाद में करूँ फोन एक बार ना, क्लास ही। ठीक है, मैं भी खातिर फोन करो। हाँ, प्रहलाद के पास। ठीक है, ठीक। चलो जी, आ गया समझ। तो ये क्या कर सकता है, बहुत छोटी इकाई माप सकता है। बहुत छोटी इकाई में अगर बात करें माइक्रो या मिली एम्पियर में, अगर मान लो करंट मापना हो तो माइक्रो या मिली। अब माइक्रो क्या होता है? अगर माइक्रो की बात करें तो 10 की पावर -6, और मिली की बात करें तो 10 की पावर -3। अगर किलो की बात करते हैं आप, तो किलो क्या होता है, 10 की पावर 3। अगर मेगा की बात करें तो 10 की पावर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। ये यूनिट याद रखना, ये क्या होता है मेरी मिली, छोटे एम से लिखेंगे। और ये क्या होती है, माइक्रो में मापने का। ये यूनिट याद रख लेना सारी की सारी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कई यूनिट माप सकते हैं। नेक्स्ट लिखोगे, इसे एवोमीटर भी कहते हैं। एवोमीटर भी
कहते हैं। एवोमीटर का मतलब क्या है बच्चों? एम्पियर, वोल्ट और ओम में। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? एवोमीटर भी बोला जाता है। यानी कि ये करंट भी माप सकता है, वोल्टेज भी माप सकता है, और करंट क्या है? एम्पियर में। एम्पियर, वोल्टेज और ओम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एवोमीटर। चलो, यहां तक आई चीजें समझ कि भैया इसको एवोमीटर क्यों बोला जाता है, तो ये रीजन होता है इसको एवोमीटर बोलने का। चलो, यहां तक समझ आया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेरे, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बच्चों एनालॉग, ठीक है, जिसका डायग्राम हम लोगों ने यहां से इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि तुम्हें भी सारी की सारी चीजें याद ही रह जाए। भैया एनालॉग कौन सा होता है मेरा, ठीक है। दिस वन इज एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है। ये वाला मल्टीमीटर बच्चों किस टाइप का है? हमारा एनालॉग टाइप का, ठीक है। तो एनालॉग में क्या होता है? ठीक है, एनालॉग में क्या होता है? एनालॉग मल्टीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवोमीटर भी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवोमीटर भी बोल सकते हैं। कहां जा चले जाते हैं तुम्हारे कमेंट भाग के? अब इसमें क्या करते हैं आपा कि इसमें आपा मेजर करेंगे बच्चों एक पॉइंटर के द्वारा। इसमें एक लिख लोगे इसमें एक पॉइंटर के द्वारा विद्युतिक राशियों को मापा जाता है। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस इतना ही लिखवाऊंगा, मापा जाता है। मल्टीमीटर के बारे में तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक पॉइंटर के द्वारा क्या करते हैं? विद्युतिक राशियों को मेजर करते हैं, माप लेते हैं, ठीक है। और ये किस किस को माप सकता है? तो वही चीज है भैया, ये मेरा एवोमीटर टाइप है, ठीक है। तो ये किसको मापेगा? करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, ठीक है। इन राशियों को ये क्या कर सकता है? सीधा माप सकता है। चलिए, अब बात करते हैं नंबर 2 की। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चों। दूसरा क्या आता है? डिजिटल टाइप का। डिजिटल मल्टीमीटर। अब डिजिटल मल्टीमीटर कौन सा होता है? तो डिजिटल मल्टीमीटर का भी हम लोगों ने डायग्राम देखा ही था। तो इसमें क्या होती है? रीडिंग, इसमें रीडिंग अंकों में दर्शाई जाती है, सीधे अंकों में दर्शाई जाती है। अगर मान लो मुझे रेजिस्टेंस मापना है तो सीधा रेजिस्टेंस मुझे अंकों में दिखा देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पॉइंटर वाले में एक दिक्कत आती है बच्चों की, इसमें पॉइंट बड़े छोटे छोटे होते हैं। कुछ चीजें होती है जो बड़ी छोटी छोटी होती है, ढंग से मुझे दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ? डिजिटल मल्टीमीटर का अगर यूज करता हूँ तो वहां पर रीडिंग मुझे क्या कर देगा? वो एकदम स्टीक दिखा देगा। तो ये इसका डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो कि 100.00, इस हिसाब से कुछ चीजें लिखी मिल सकती है आपको। और यहाँ पर दो वो लगे होते हैं पिन सी, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? एक तो ये रेड कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की, ठीक है। तो एक तो ये पिन सी किस कलर की होती है मेरी? रेड कलर की। तो इस हिसाब से क्या होती है बच्चों? पिन सी बनी होती है। और एक होती है ब्लैक कलर की मेरी,
जिसको मैं किसी अलग कलर से दे देता हूं, लाइक येलो कलर की दे देता हूं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक पिन सी बनी होती है जो मेरी इस पॉइंटर पे लगी होगी। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें रीडिंग क्या होगी, स्टिक होगी। ठीक है, इसमें रीडिंग सही व शुद्ध होगी। पढ़ने में आपा क्या है बच्चों, गलती नहीं करेंगे। इस वाली जो रीडिंग होगी उसमें हम पढ़ने में क्या नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर इतना ही बनता है तुम्हारा डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह के बारे में। एलईडी डिस्प्ले लगी होती है और एलईडी डिस्प्ले पर ये क्या करता है, रीडिंग दिखाता है। या इसमें एक चीज और लिख लो, एलईडी डिस्प्ले पर रीडिंग दिखाता है, ठीक है। सीधा डायरेक्टली क्या करेगा, डिस्प्ले पर रीडिंग दिखाएगा। मुझे इस हिसाब से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, बताओ जी। बताओ यहां तक चीजें समझ आ गई तुम्हें, आगे पढ़े। अब कुछ चीजें पूछ ली जाती है कि एक अच्छा वोल्ट मीटर है तो उसकी सुग्राहिता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे, विशेषता में लिखोगे। अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता 20 किलो ओम तक होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, कितनी होनी चाहिए बच्चों, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है या होनी चाहिए, याद रख लेना इस चीज को। चलिए, कुछ मल्टीमीटर क्या होते हैं, अगर करंट की बात करें तो 0 से 10 एम्पियर तक के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं कि बहुत कम वैल्यू के भी बनाए जाते हैं। इससे भी कम मान के करंट को मेजर करने के लिए बनाए जा सकते हैं। इससे कम मान का अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, शंट यूज करना पड़ता है, शंट प्रतिरोध यूज करना पड़ता है। बस इतनी चीजें लिख लो, इसमें ज्यादा नहीं लिखनी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक और लिख लो, चलो यह एसी और डीसी दोनों माप सकता है, तो ये पढ़ा है हम लोगों ने मल्टीमीटर वगैरह के बारे में। कैसा लगा आप लोगों को मल्टीमीटर समझ के, आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। ज्यादा सिस्टम नहीं है मल्टीमीटर में।